Hello everyone, my name is Sana and welcome back to my channel Salonfact. I hope you all are guys doing fine. If you are new here, please do subscribe my channel and don't forget to press bell icon. So guys, आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ मेकअप ऑन मैच्योर स्किन। गाइस नॉर्मल स्किन पे मेकअप तो हर कोई कर लेता है, बट थोड़ी एज्ड हो गई मैच्योर रिंकल्ड स्किन में मेकअप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि रिंकल्स होती है काफ़ी ज़्यादा और वो मेकअप के बाद थोड़ी क्रैक्स आ जाती है, जैसे लाफिंग लाइन हो गई, आपकी अंडर आइज हो गई। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्लाइंट का क्लींजिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरी क्लाइंट बाहर से आई तो ऑब्वियसली स्किन में थोड़ी डस्ट हो ही जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लींजर ले रही हूँ थोड़ा सा फेस पे, और टिश्यू से लेके उसको फेस पूरा क्लीन कर दिया है। देन मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम अरोमा मैजिक ब्लॉसम कोचर। गाइस बहुत लोगों की कमेंट आई थी कि मेकअप ऑन मैच्योर स्किन में भी टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो मैं आज मैच्योर स्किन पे वीडियो लेकर आई हूँ। देन मैं टोनर को ड्राई होने के बाद मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, बट लाइटली लाइटली कर रही हूँ, क्योंकि मैच्योर स्किन में ज़्यादा डार्क आईब्रोज और लाउड मेकअप अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा ऑड लगता है और हमारा और क्लाइंटों को भी नहीं अच्छा लगता। एज के अकॉर्डिंग हमने मेकअप करना होता है, तो मैंने लाइटली लाइटली मैंने आईब्रोज फिल कर लिया है डार्क ब्राउन से। देन मैं आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ फ्रॉम फॉरएवर 52। देन एक फ्लैट ब्रश लेके उसको मैं आईब्रोज को एक शेप दे रही हूँ लाइक दिस, और सारा कंसीलर को भी मैं आईलिड पे स्प्रेड कर लूँगी। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले रही हूँ फ्रॉम फॉरएवर 52। गाइस फॉरएवर 52 का ब्लेंडर बहुत ही सॉफ्ट है, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करके मैं बेस को जो है मैं लूज पाउडर से लॉक कर दूँगी। फिर मैं ले रही हूँ ये हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड आई शेडो पैलेट से ये शेड। फिर इसको भी मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके ऑल ओवर आईलिड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना आए। गाइस मेरे क्लाइंट के आईलिड थोड़े रिंकल्ड है, तो इसमें आई शेडो ब्लेंडिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जो रिंकल्ड आईलिड होती है सॉरी, उस पर हमने ब्रश थोड़ी हार्डली नहीं बहुत लाइटली चलाना होता है। इससे क्या होता है, अगर हम ब्रश हार्डली चलाएंगे तो लाइंस क्रैक्स आ जाती है आई शेडो में। सो मैं ऐसे ही मैट शेड लेके पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डार्क शेड नहीं देना क्लाइंट के एज के अकॉर्डिंग, और क्लाइंट का फंक्शन भी इतना वो नहीं है। तो मैं लाइट आई शेडो दे रही हूँ, क्योंकि फिर मैं ये मेटालिक आई शेडो ले रही हूँ। इसको मैं सिर्फ सेंटर ऑफ लिड पे ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। गाइस हम मैच्योर स्किन में ज़्यादा हमने क्रिएटिविटी नहीं दिखानी होती। लाइट जितना सिंपल सोबर मेकअप करोगे उतना क्लाइंट आपके सेटिस्फाइड होगी एज के अकॉर्डिंग। तो मैं सिंपल सा आई शेडो कर रही हूँ, सेंटर पे मेटालिक शेड दे रही हूँ, और फिर मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि रिंकल्स वाली आईलिड पे लाइनर लगाना थोड़ा दिक्कत होती है और अच्छी भी नहीं लगती। तो मैं ये आई शेडो से ही ब्लैक आई शेडो से लेके एज अ लाइनर मैं स्मज लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आई शेडो से कोई जेल लाइनर नहीं लिया, मैं सिर्फ आई शेडो से मैंने ऐसे स्मज करके उसके ऊपर थोड़ा सा मेटालिक शेड दे दिया है। फिर मैं स्किन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, जो हमारी फॉल आउट्स है उसको अच्छे से क्लीन करके फिर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। और मॉइस्चराइज़र को गाइस मैं अच्छे से मॉइस्चर करूँगी, फेस पे 2 मिनट मसाज दूँगी। अंडर आइज़ पे मैं रिंग फिंगर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, उसको अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब होने दें। फेस ऑयल भी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि स्किन थोड़ी सी ड्राई है और सर्दियों में वैसे ड्राई हो जाती है। फिर मैं ये करेक्टर के लिए मैक का करेक्टर पैलेट ले रही हूँ। इसमें से डार्क शेड से मैं अंडर आई हो गई, आपका अराउंड लिप्स हो गई, ऑल ओवर फेस में जहाँ पिगमेंटेड है मैं तो ये थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ। गाइज बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम आपका सैलून कहाँ है। हमारा सैलून है रोहिणी सेक्टर 17 दिल्ली, राखीज मेकओवर के नेम से है। गाइस हमारे सैलून में अभी ऑफर भी है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट हो गया, आपके हेयर ड्रेसर के हो गए, केमिकल हो गया, हेयर डू हो गई, आपके नेल्स से हो गई। उसमें हमने अभी कोर्स करना चाहता है तो कोई, उसमें हमने एनिवर्सरी ऑफर में 50% ऑफ ऑफर रखा हुआ है। जैसे 50,000 का कोर्स हम 25,000 में कर रहे हैं, और हमारे काफ़ी सारे बैचेस भी चल रहे हैं। सो आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। गाइस हमने करेक्टर हो गया या बेस हो गया, हमने इतना थोप के नहीं लगाना होता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हैवी फेस बनाएंगे तो जितने रिंकल्स है वो ज़्यादा और हाईलाइट हो जाते हैं।
पहले कम होंगे शायद, मेकअप के बाद ज़्यादा दिखने लग जाते। तो हम ये बेस भी मैंने थोड़ा कम ही ले रही हूँ, ये मैं क्राइलोन का बेस ले रही हूँ। ऐसे ही मैं आईब्रो भी ऊपर से शेप दे रही हूँ। हमने मैच्योर स्किन में ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखानी होती, बस हमने एक स्किन को थोड़ा स्मूथ, अनइवन को इवन करना होता है। हमने ज़्यादा बेस भी नहीं लगाना होता, क्योंकि हमारे क्लाइंट एरिया वाइज भी हमें क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का मेकअप चाहती है, फंक्शन क्या है। तो अगर हम जैसे थोड़े मैच्योर स्किन पे, एज लेडी पे मेकअप करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं कितना ज़्यादा मेकअप हमारे फेस पे थोप दिया है। अगर क्लाइंट ही सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रियल मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। तो ऐसे ही मैं कंसीलर को भी बिल्कुल एक एक डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। लाइक अंडर आई हो गई, आपके अराउंड लिप्स हो गई, इसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। क्योंकि आज ऑलरेडी क्लाइंट को ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना लगा दिया मेकअप, उनको हैबिट नहीं होती रेगुलर बेस में अगर मेकअप कराने की। तो हमने ज़्यादा बेस नहीं लगाना होता। दैन मैं अंडर आइज के लिए मैं बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। गाइस, अगर मैच्योर स्किन है तो आप ट्रांसलूसेंट लूज पाउडर की जगह आप बनाना पाउडर यूज़ करें, क्योंकि बनाना पाउडर में थोड़ा सा रिंकल्स हाइड हो जाती है। आई थिंक ट्रांसलूसेंट पाउडर से रिंकल्स ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, हाईलाइट होती है थोड़ी सी। दैन मैं लाइफिंग लाइन में भी मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ताकि क्रैक्स ना जाए। स्किन मेरी क्लाइंट की बहुत पतली स्किन है, थिन होते वो लाइफिंग लाइन तो ऑब्वियसली आती है। दैन मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, और लोअर लैश लाइन में मैं हल्का सा ब्राउन शेड लेके स्मच कर रही हूँ उसको भी। फिर मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा इस अच्छे से मस्कारा कर लूँगी, क्योंकि मैं लैशेस यूज़ नहीं करी, और क्योंकि आई थिंक लैशेस अच्छे नहीं लगेंगे मेरे क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि उनके ड्रेस भी नॉर्मली सूट पहनी हुई है। तो लैशेस नहीं यूज़ करी मैं, और पाउडर को भी मैं अच्छे से क्लीन करके मैं सेटिंग स्प्रे कर रही हूँ फ्रॉम मैक। दैन मैं बहुत कम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ गाइस। रिंकल्ड और मैच्योर स्किन में ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ नहीं करना। उससे क्या, हाइलाइटर से रिंकल्स और भी ज़्यादा हाईलाइट होती है। जैसे पिंपल्स हो गए, उनमें भी हमने ज़्यादा हाइलाइटर यूज़ नहीं करना। तो मैं लिटिल बिट हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। गाइज, मैंने सिर्फ ब्लशर यूज किया है, कंटूरिंग नहीं यूज किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने मैच्योर स्किन में कंटूरिंग की नीड है। और मैं डे मेकअप कर रही हूँ, नाइट मेकअप नहीं है। डे का फंक्शन है तो मैं कंटूरिंग नहीं दे रही हूँ क्लाइंट को। देन ऑल ओवर लुक को मैं इनहांस करने के लिए मैंने मैरून कलर की लिपस्टिक दी है। लिपस्टिक से ही पूरी लुक आती है, चाहे कितना भी मेकअप करो। तो गाइज, ये मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर दी अपने क्लाइंट की। गाइज, मैच्योर स्किन मेकअप करना बहुत ही आसान है। लाइक एक हम बच्चों का मेकअप कैसे करता है, ऐसे ही हम ना करना है। सब कुछ हमने बहुत लाइट लाइट यूज़ करना है, ज़्यादा हैवी नहीं करना है मेकअप। सो गाइज, ये है फाइनल लुक। क्योंकि मैं जो हेयर डू के बाद का लुक है वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, सो इसी को ये फाइनल लुक मान लिए। और आप बिफोर भी देख सकते हो और आफ्टर भी देख सकते हो, बिल्कुल लुक चेंज हो चुकी है। इतना हैवी मेकअप भी नहीं लग रहा, बिल्कुल सटल मेकअप दिया है। मैच्योर स्किन में ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना होता। सो गाइस, आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and also press the bell icon. See you soon on the next video. Take care. Bye bye.